तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के हिंदी के चौथा चैप्टर का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखिए, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया एक चैप्टर है, जिनका जन्म 1907 ईस्वी के बलिया यूपी में हुआ था। इनका मृत्यु जो है 1979 ईस्वी दिल्ली में होता है। बेसिकली ये बहुत ही अच्छे लेखक थे, ठीक है ना। इनके द्वारा जब एक बैठे हुए रहते हैं तो उस समय एक बच्ची जो है इनसे सवाल पूछती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, और इसी का जवाब देते हुए, ठीक है ना, और इसी के बारे में जो है नाखून के इतिहास को लेकर मनुष्य के इतिहास को दर्शाए हैं। इसमें बताए हुए हैं कि किस तरह मनुष्य जो है नाखून जो है अपने एक तरह से पाश्विक प्रवृत्ति, मनुष्य का जो नाखून है उसके पाश्विक प्रवृत्ति को दर्शाता है। और मनुष्य प्राचीन समय में जब इसके बाद कोई चेतना नहीं था, एक तरह सांस्कृतिक चेतना नहीं था, एक तरह से सौंदर्य बोध नहीं था इसके पास, सौंदर्य क्या होता है इन सारी चीज़ों की कोई ज्ञान नहीं थी, उस समय मनुष्य इसका प्रयोग एक तरह से तो हो सकता है कि अपने सुरक्षा के लिए अपने हथियार के रूप में यूज कर ले। दूसरी, इसके बारे में इसको कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था, इसलिए शायद इसको नहीं काटा जा रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य के सांस्कृतिक चेतना का उदय हुआ, सौंदर्य बोध का ज्ञान हुआ, उसके बाद इसको काटने लगे और उसको विभिन्न तरह के कलर से अलंकृत करने लगे, इसको पेंट पोचारा करने लगे, ठीक है ना। बेसिकली इसी चैप्टर्स में जो है आपको ये भी दर्शाया गया हुआ है कि किस तरह मनुष्य जो है इस नाखून को बार बार काटता है अपने पाश्विक प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए, अपने बर्बरता को समापन हेतु जो है बार बार इस नाखून को काटते रहता है और बार बार नाखून को काटता है और ये बढ़ते रहता है, ठीक है ना। तो देखिए बेसिकली क्या है कि इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चंस अच्छा खासा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारी क्वेश्चंस को हमने रखा हुआ है। उसके बाद जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बार बार हम लोग यही बात करते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छी तरह से कमांड रखना है, ताकि आपको जो 500 मार्क्स का एग्जाम देते हैं ना उसमें से 250 मार्क्स तो आप बिल्कुल सुनिश्चित कर लीजिए, 250 में से 250 मार्क्स, ठीक है ना। अगर आप पूरा टोटल अगर प्रैक्टिकल वगैरह मिलाएंगे, ठीक है ना, तो मतलब अच्छा खासा मार्क्स आपका एकदम सुनिश्चित हो जाता है उतना। रहा बात सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव तो बवाल मचेबे करेंगे हम लोग, पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को ख़त्म कर लेते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा समझते हैं और देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर में क्या है और किस तरह का ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, ठीक है ना, और किस तरह के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे गए हैं। जब एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चंस को देख लेंगे ना, तो बिल्कुल जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी आपकी अंदर दुविधा है, सारा का सारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। सबसे पहला जो बात है भाई साहब, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये जो सवाल किसके द्वारा पूछा गया था? छोटी बच्ची के द्वारा पूछा गया हुआ था, ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया हुआ है, ठीक है ना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया हुआ था, ठीक है ना। और ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया हुआ था वो जो है एक पुस्तक उन्होंने लिखा हुआ था, उस पुस्तक का नाम है आलोक पर्व, ठीक है ना। बेसिकली जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, यहाँ पर ये प्रोफेसर रह चुके हैं और बहुत सारे मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटर्स भी उस कॉलेज में रह चुके हैं, ठीक है ना। तो इनका संबंध 3 स्कूल से था, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है आपको, ठीक है ना। बस हम लोग एक एक करके चैप्टर को पढ़ेंगे, सारा क्वेश्चंस का यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग डील करेंगे और कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को समझते हैं थोड़ा सा, और इसके हम लोग देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है, ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया पहला जो यहाँ पर आंसर है, यहाँ पर कौन सा होगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे कि कौन सा निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, सुंदरता का ज्ञान, एक तरह से चेतना, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके द्वारा जो लेखक हैं वो मानव के संस्कृति, मानव इतिहास के बारे में पूरी अच्छी तरह से व्याख्या करते हैं इस चैप्टर में। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, हिंदी की कौन विद्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, याद रखिएगा ये ललित निबंध है, बात समझिए कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब कि ललित निबंध है, इनमें से कौन है ललित निबंध, नाखून क्यों बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार कौन है। अरे यार अभी तो हम लोग बातचीत कर चुके, ठीक है ना, इसका तो खुद से देख लो। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हम लोग पहले भी बात कर चुके, 1907 ईस्वी के यहाँ पर दुबे छापरा बलिया में, जो बेसिकली उत्तर प्रदेश में पड़ता है,
ठीक है ना, यूपी में पड़ता है। तो याद रखिएगा क्या आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 1907। और इनका जो मृत्यु पूछता है वो 1979 में दिल्ली में हुआ था, ठीक है ना, दिल्ली में हुआ था। दूसरा नाखून प्रतीक है, नाखून किस चीज़ का प्रतीक है? पाश्विक वृत्ति का, मनुष्य के पाश्विक वृत्ति का यानी पशु वृत्ति का जो है प्रतीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं, बार बार हम नाखून क्यों काटते हैं? अपनी बर्बरता को समापन करने हेतु। बात समझे कि नहीं? हम फिर से वो बर्बरता को नहीं देखना चाहते हैं, फिर से अपने जो है आज के समय में जो हमारा एक तरह से मानव का रूप है, हमारा जो रूप है वो एक तरह से सौंदर्यपूर्ण होना चाहिए। हमें सौंदर्य का ज्ञान हो चुका है, तो नाखून जो है ना हमारे सौंदर्यता का रूप नहीं है। लेकिन एक बात आज के समय में भाई साहब बदल चुका है मामला, नाखून बढ़ा लेते हैं, उसको एक तरह से पेंट पोचारा बहुत अच्छा तरीका से कर लिया जाता है, उसको ही सौंदर्य माना गया है। कहीं ना कहीं हम लोग फिर से इतिहास में जाते हैं यार, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या करते हैं, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? किसने पूछा था? छोटी लड़की ने पूछा था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेगा, ठीक है ना, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से? देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं इसी पाठ से लिया गया है। और यहाँ पर जो कहा गया है अपराधी किसको कहा गया हुआ है? अपराधी तो नाखून को बताया गया अपराधी, ठीक है ना। कहा गया है कि नाखून को काट दीजिए, छाट दीजिए, हटा दीजिए, जैसे ही छोड़िएगा एक दिन बाद फिर से वो बढ़ना शुरू कर देता है। निर्लज है, बेलज है, ये सब कौन है? नाखून के बारे में बताया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या करें कि काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे पर निर्लज की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। उपयुक्त में निर्लज अपराधी किसे कहा गया है? अभी जस्ट हम बताएं किस में कहा गया है, यहाँ पर नाखून को कहा गया है, ठीक है ना। देखिए अभी टाइम जो हो रहा है रात का 1:15 हो रहा है, 1:14 हो रहा है। इस समय वीडियो अपलोड कर रहे हैं भाई साहब, बहुत मेहनत से वीडियो अपलोड होता है, आप भी मेहनत से पढ़िए, ठीक है ना। और बिल्कुल भाई साहब ऑब्जेक्टिव का नोट्स बनाइए ताकि आपका एक एक मार्क्स जो है ना ऑब्जेक्टिव में हम लोग सिक्योर कर ले, ताकि मार्क्स को बढ़ाएं और बवाल मचाएं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा। कह रहा है क्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसके बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता संस्कृति की विकास गाथा उद्घाटित कर दिखाई है? किस चैप्टर में? इस नाखून क्यों बढ़ते हैं, किसके सहारे? नाखून के सहारे। मतलब इनको एक बहाना मिला नाखून, और उसी के सहारे मानव के पूरे इतिहास को ये क्या कर देते हैं, उल्लेख कर देते हैं, ठीक है ना। मानव के इतिहास, मानव की बर्बरता, मानव के पाश्विक वृत्ति, मानव के सौंदर्य बोध, मानव की सौंदर्य चेतना, इन सभी के बारे में बताते हैं कि पहले मनुष्य क्या करता था, कैसे रहता था, आज के समय में मनुष्य के क्या चेतना आई, क्या जागृति आई उसके मन में, ठीक है ना, किस तरह का बदलाव आया, इन सभी के बारे में व्याख्या करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पद पर रहे थे? काशी विश्वविद्यालय, बेहरीघोट, शांति, चंडीगढ़, सभी। इनमें से कौन आंसर हो जाएगा? सभी में रहे थे, तीनों जगह पे। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, हम लोग शुरू में ही बात किए, आलोक पर्व के लिए इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। दूसरा कर रहा है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? मनुष्य का जो नाखून है वो किसके जीवंत प्रतीक है? तो मनुष्यता का, सभ्यता का, पाश्विक वृत्ति का। मनुष्य का जो नाखून है ये किसका जीवंत प्रतीक है? तो पशु वृत्ति का, यानी पाश्विक वृत्ति का मतलब पशु के, मतलब एक तरह से पशु के एक तरह से उसके रहन सहन को ये बताता है। बात समझे कि नहीं? पाश्विक रहन सहन, पाश्विक वृत्ति को यह दर्शाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सहजात वृत्तियाँ किससे कहते हैं? सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, अस्त्रों का संचयन, अनजान स्मृति, स्व के बंधन, उपयुक्त सभी। यहाँ क्या हो जाएगा भाई साहब? अनजान स्मृति। अनजान स्मृति जो होता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सहजात वृत्तियाँ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियाँ कौन सी है? तो लेखक के अनुसार नाखून की जो विविध आकृतियाँ हैं उपयुक्त सभी है, ठीक है ना। एक से एक डिजाइन में लोग नाखून काट के रखता है, बात समझे कि नहीं, और अलग अलग तरह का हो भी सकता है, सबका नाखून का अलग अलग आकार हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? विचार और वितर्क जो है एक जो है यहाँ पर एक पुस्तक लिखा गया हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन क्या करें कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत माने रंगने पेंट पोचारा करना करते रहना निरूपित करता है सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। आंसर क्या हो जाएगा? सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, पर डैश पर पक्ति किस शीर्ष, अच्छा,
डैश पक्ति जो है यहाँ पर कहावत है कि पक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो बहुत ही अच्छा बात है, ठीक है ना। जब भी हम नाखून की बात करें, मनुष्य के पार्श्विक वृत्ति की बात करें, सौंदर्य बोध की बात करें, तो ये चैप्टर किससे हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। ये कालिदास के द्वारा कहा गया था, याद रखिएगा, कालिदास के द्वारा कहा गया था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते। जरूरी नहीं कि पुराने हर चीज़ अच्छे होते हैं, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि सभी नए चीज़ खराब ही होते हैं, ठीक है ना। बहुत नए चीज़ अच्छे भी हो सकते हैं, और बहुत सारे जो है पुरानी चीज़ें खराब भी हो सकती हैं। करा क्या, दधीची की हड्डी से क्या बना था, इंद्र का वज्र। देखिएगा, इंद्र का जो वज्र होता था ना, ऐसे होता था, ऐसे, ठीक है ना। तो ये इंद्र का जो वज्र होता था ना, उनके रीढ़ की हड्डी को माना जाता था ऐसा कि उसको बनाया गया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कुटज के रचनाकार कौन है। कुटज एक जो है रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा किया गया था, इसको लिखा गया था। आलोक पर्व किनकी कृति है, तो आलोक पर्व तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, इन्हीं के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ था, ठीक है ना। साहित्य अकादमी पुरस्कार बेसिकली जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, विचार प्रवाह किस लेख की रचना है, यहाँ पर किस लेखक की रचना है, विचार प्रवाह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। दूसरा क्वेश्चन क्या करें कि पुराने मुंह सब वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या करें कि किस देश के लोग बड़े नख पसंद करते हैं, बड़े नख पसंद करते हैं, तो गौड़ देश के लोग। कौन से देश, गौड़ देश के लोग, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या करें कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है, उपन्यास। भाई साहब याद रखिएगा, यही एक जो है ना उपन्यास बहुत ही फेमस रहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी का, अनाम दास का पोथा, ये उपन्यास है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, ये आप आंसर दीजिए, 29 का आंसर। बिल्कुल हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे भाई साहब, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, ओ माई गॉड, यहाँ पर 29 क्वेश्चन जो रहा इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा भाई साहब वो है नागरी लिपि, यानी यहाँ पर जो चैप्टर है, चैप्टर 5 जो हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तब तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 जो 4 चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसका काम है आपका नोट्स बना लेना, इसका रिवीजन करते रहना। जैसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा तब तक आप पिछला पूरा वीडियो को कंप्लीट करके रखिए, ठीक है ना, तब मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बवाल मचाते हुए नेक्स्ट चैप्टर के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ भाई साहब। तब तक के लिए जय हिंद।